फायदा है। बहुत फायदा है, लेकिन वो सब तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं जिसे प्यार करती हूँ वो विराट है, जिसके साथ मैं जीना चाहती हूँ वो विराट है। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। लोग अपनी मर्जी से जीते हैं, लेकिन यहाँ दूसरों को मेरे हिसाब से जीना होगा और मैं जबरदस्ती ऐसा करवाऊंगी। तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? राम से शादी करने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। अगर उससे शादी नहीं की तो सिर्फ तुम्हारा भविष्य ही नहीं, बल्कि तुम्हारे घर वालों का भविष्य, वो विराट, तुम्हारे अंकल, आंटी, देवसेना, सबका भविष्य खतरे में होगा। हर पल आग लगेगी, हर मिनट तुम सबकी जिंदगी में सुनामी आएगी। तुम्हारे गले में कौन मंगलसूत्र बांधता है, उसी पर सबका भविष्य टिका है। बस करो, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा कुछ मत करना। मुझे इस तरह सताने से तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे प्रति इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये शादी के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। रुक जाओ। अरे रुको। नंबोदरी, तुमने उन्हें मार डाला उन्हें। मिल गई तुम्हें तसल्ली। मैंने सोचा था तुम मुझे उकसा रहे हो, लेकिन तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आज उनकी ये हालत हुई, कल तुम्हारी भी यही हालत होगी। रहम की भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, गिड़गिड़ाने पर भी नहीं छोड़ूंगा। प्राण की भीख भी मांगोगे तो मेरा गुस्सा तुम्हारे लिए जरा भी कम नहीं होगा। तुम अब बचोगे नहीं। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे गुरुजी, उपटन की रस्म खत्म हो गई। अब आगे क्या करना है ये आपसे पूछने ही वाली थी, लेकिन आप कहीं दिखे नहीं। सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। सबक सिखाने गया था,
गुरुजी, आपने अभी क्या कहा? सही तरीके से रस्में हो गई ना, यही पूछ रहा था। सब लोग पूजा स्थल के सामने आ गए हैं। अब मैं क्या करूं? अब तो कुछ बाकी नहीं है ना? जननी के हाथ से भगवान के सामने दीप जलवाओ, इतना ही। ठीक है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, आपने इतनी बार यहाँ आकर मदद की, हमसे कोई दक्षिणा नहीं लेंगे क्या? मैं सबका त्याग कर चुका हूं। मेरे लिए इंसानियत का कर्ज पैसों से बढ़कर है। तो फिर इस कर्ज को चुकाने का तरीका बताइए। समय आएगा, उसे आप लोग नहीं देंगे, मैं स्वयं ले लूंगा। अब मैं चलता हूं। ठीक है गुरुजी। सुनते हो? जरा जननी को लेकर आइए। जननी के हाथ से भगवान का दीप जलाना है, गुरुजी ने कहा है। हाँ, आ रहा हूँ। जल्दी लेकर आइए, मैं यहाँ सबको प्रसाद खिला रही हूँ। ठीक है, आता हूँ। ये लो। शाबाश नंबोदरी, तुमने आग लगाने का काम कर ही दिया। अब मैं उसे आगे बढ़ाने का काम करूंगी। नंबोदरी, मेरे शिष्यों को मारकर खुद पर घमंड मत करना। मेरे गुरुजी हर मिनट एक नया आदमी भेज देंगे, ये तुम्हें पता नहीं है। उन्हें मारकर तुम मुझे नहीं डरा सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा, तो ये तुम्हारा भ्रम है। जो मरे हैं वो सैनिक है, राजा नहीं। राजा की ताकत उसके सैनिक होते हैं शर्बा। शिष्यों को मारने से ना तुम्हारे अंदर डर पैदा होगा, ना इससे मेरी शक्ति के बारे में पता चलेगा। जलती हुई आग में जानवर, इंसान, राक्षस सब जलकर राख हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीने की इच्छा है तो यहीं पर जियो। अगर नंबोदरी के रास्ते में आई ना, तो तुम्हारे शिष्यों की तरह तुम भी मारी जाओगी। कहा था ना, खेल शुरू हो गया है तो वो खत्म भी होगा। खेल शुरू करने वाला ही उसे खत्म करता है, ये तुम्हें नहीं पता।